काइंडली प्लीज म्यूट रखिए। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। सुनीता जी। नमस्ते आशीष जी। सुनीता जी। आशीष जी शुरू करूं? आवाज नहीं आ रही। जी। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। आप शुरू कीजिए सुनीता जी। ओके, थैंक यू। स्वादिका फ्रॉम द लैंड ऑफ स्माइल्स। मैं सुनीता महेंद्रू एलपीजीआई साहित्य के मंच पर आप सभी सरस्वती के आराधकों और कमलकारों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं रूल्स के लिए वैशाली जी का स्वागत करती हूँ। वैशाली जी, आपका स्वागत है। आप म्यूट पर हैं वैशाली जी। थैंक यू सुनीता जी। आज की जीजीएम के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना आप अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और सभी से निवेदन है कि जब सबका काव्य पाठ हो रहा हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें और कोई काव्य पाठ करे तो अपना म्यूट पर रखें फोन। और इसी के साथ मैं सबसे पहले मैं आशीष जी को आमंत्रित करूंगी कि आशीष जी आप आकर अपना वेलकम नोट दीजिए, उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। दीप से दीप जलते रहें और शक्ति कलम से रचनाओं का सृजन करते रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, विश्व में, देश में सकारात्मक सोच का प्रवाह हो।
यही LPI साहित्य एसोसिएशन का ध्येय है और प्रण भी है। Ashish ji, your voice is echoing. Lot of echo is there. I don't know why. अभी इको है? हाँ हाँ, है ये अभी। echo है, बट आई थिंक ये इस वजह से है क्योंकि किसी और का माइक ऑन है, तो आपकी आवाज रिपीट हो रही है शायद। जी तो ये शायद मैं म्यूट कर देता। एक्चुअली जी अभी नहीं आएगा, उन्होंने म्यूट कर लिया है। सुनीता जी आपकी तरफ से जो है ना, आप जब बोल नहीं रही हैं तो आप म्यूट रखिए, उधर से डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी ठीक है मेरी आवाज? हाँ, अभी भी echo है। इको तो अभी भी हो रही थी आशीष जी। कोई दूसरी जी, डिवाइस चल- तो नहीं खुली हुई है आपके पास? नहीं कोई डिवाइस नहीं है। और ये ज्यादा समय ना लेते हुए आई थिंक ये जगह GGM 93 का जादू है। तो पिछली बार GGM 93 टेक्निकल कारणों से जो है डिले हुई, और आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल इश्यूज सबको आ रहे हैं। तो आप म्यूट किसी पर ने- हैं वैशाली जी? हाँ सॉरी, किसी ने एंट्री ली है बट हम जान नहीं रहे वो किसी का कोई अननोन नंबर है। आशीष जी जरा आप चेक कीजिए प्लीज। नहीं वो शिखा जी का है। शिखा जी ने कोई डिफरेंट लैंग्वेज लिखा हुआ। शिखा जी का तो फोटो दिख रहा है। ओके अब आ गया होगा फोटो। ओके आगे बढ़िए। जी चलिए मेरी आवाज अभी आ रही है, ठीक आ रही है? अभी भी इको है? जी मैं वही कह रहा था कि GGM 93 का जो है वो ये जादू है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। सभी के तकनीकी खराबियां आ रही हैं, कुछ हो रहा है। आई डोंट नो क्या इशू है, लेकिन जो टॉपिक हमने रखा है बहुत अच्छा टॉपिक है। जिंदगी के बाद अमरत्व। अब ये टॉपिक का कोई गड़बड़ है कि जूम की गड़बड़ है कि लैपटॉप की गड़बड़ है कि सेकंड टाइम हम ये कार्यक्रम 93 कर रहे हैं और सेकंड टाइम भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी शायद आवाज में इतनी तकनीकी खराबी है। तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं वैशाली जी और सुनीता जी। सुनीता जी वैशाली जी उनको बोलने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सुनीता जी आप शुरू कीजिए कार्यक्रम। आप आमंत्रित हैं मंच पर। सुनीता जी। हाँ जी धन्यवाद। मैं करती हूँ शुरू। सबसे पहले जिन्हें अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ उन्हें मैं नील परी के नाम से जानती हूँ। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही है जहाँ थोड़ी सी भी मुस्कुराहट हो, पर आपका रिश्ता तो इस मंच से इतना मजबूत है कि आपके आते ही पूरे मंच पर पूरी मंच में जितने भी कमलकार होते हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं। स्वागत है मेलबॉर्न में रहने वाली मंजुला ठाकुर जी का। स्वागत है मंजुला जी आपका। जी स्वागत है मंजुला जी, बहुत बहुत स्वागत है। मंजुला जी आपका माइक म्यूट पर है, अनम्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट पे है। जी नमस्ते। धन्यवाद मेरा इतना भव्य परिचय देने के लिए। अब पता नहीं मैं उस पर खरी उतरूंगी कि नहीं, फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मंच पर जुड़े सभी रचनाकारों तथा आयोजकों को मेरा हार्दिक नमन। आज का हमारा विषय है जिंदगी के बाद अमरत्व, जो कि मुझे बड़ा ही मुश्किल तथा गहन लगा। मैं अपनी सोच को इस विषय में बड़ी मुश्किल से इस कविता में ढाल पाई हूँ, और मुझे लगता है कि इसके विषय में हर एक की अपनी एक अलग ही सोच होगी। तो अगर कुछ त्रुटियां किसी को लगे तो नजरअंदाज करते हैं। धन्यवाद। मेरी जो कविता है वो प्रस्तुत है, उसका नाम है कोई अमर न हो सका अमरत्व की चाहत लिए। कोई अमर न हो सका अमरत्व की चाहत लिए। सिर्फ चाहने से ही हम अमर नहीं हो सकते हैं। कोई अमर न हो सका
अमरत्व की चाहत लिए, जो अमर है आज वो भी हमसे ही इंसान थे। जिंदगी को जान के पहचान के वो बढ़ चले सत्कर्म की राहों पर, और हमने माना कि वो भगवान थे। जिंदगी को जान के पहचान के वो चल पड़े सत्कर्म की राहों पर, और हमने माना कि वो भगवान थे। हमको जो दौलत मिली है जिंदगी अनमोल है। हमको जो दौलत मिली है जिंदगी अनमोल है, उसमें ही कुछ कर गुजर जाएं यही अरमान है। उसमें ही कुछ कर गुजर जाएं यही अरमान है। ये न सोचें क्या करें अमरत्व पाने के लिए। ये न सोचें कि क्या करें अमरत्व पाने के लिए। इंसान को इंसान समझें जो बड़ा आसान है। इंसान को इंसान समझें जो बड़ा आसान है। अपने लिए तो सब जिया करते हैं पहली सांस से। अपने लिए तो सब जिया करते हैं पहली सांस से। कुछ दूसरों के वास्ते कर पाए ऐसी हो लगन। कुछ दूसरों के वास्ते कर पाए ऐसी हो लगन। निष्काम सेवा भाव से परहित में जीवन बीत जाए। निष्काम सेवा भाव से परहित में जीवन बीत जाए। सत्कर्म की हो भावना और उसमें ही हो दिल मगन। सत्कर्म की हो भावना और उसमें ही हो दिल मगन। जब लेखनी है हाथ में, जब लेखनी है हाथ में और कल्पना है साथ में। जब लेखनी है हाथ में और कल्पना है साथ में। रचनाएं जैसे झूमती इठलाती सी बह चलें। रचनाएं जैसे झूमती इठलाती सी बह चलें। श्रृंगार हो साहित्य का, श्रृंगार हो साहित्य क्या और भावनाओं का सृजन। श्रृंगार हो साहित्य का और भावनाओं का सृजन। इस जिंदगी के बाद भी यादों के फल फूले फले। इस जिंदगी के बाद भी यादों के फल फूले फले। धन्यवाद। बहुत सुंदर मंजुला ठाकुर जी, बहुत बहुत अच्छे सुंदर लिखा। मंजुला जी, बहुत ही बधाई हो। सुंदर, बहुत सुंदर भाव आपके, बहुत बहुत ही सुंदर। अच्छा मंजुला जी, थैंक यू धन्यवाद, सो मच। शुक्रिया। हेलो, मेरी शायद आवाज इको हो रही है। सुनीता जी, आप म्यूट पर हो गए हो, म्यूट खोलिएगा। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी। जी आ रही है। जिम्मेदारियां निभाते निभाते कई बार हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, पर आपने सभी रिश्तों को बाखूबी निभाया और लेखन की दुनिया से जुड़ी रही। जीवन में अमरत के सत्य को जानने वाली करुणा और ज्योति पुरस्कार से सम्मानित मेलबोर्न में रहने वाली उर्मिला जी, आपका LPGIA साहित्य के मंच पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उर्मिला जी, स्वागत है। उर्मिला स्वागत है, स्वागत है उर्मिला जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है? स्वागत है उर्मिला जी, जोरदार आपका। फिर से म्यूट हो गया है उर्मिला जी, अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही है? जी जी, अब ऐसे ही रहने दीजिए बस। मैं तो क्या तो रही, हिम्मत ही नहीं कर पाई। क्या टॉपिक चूज किया है कि जब मरी जाएंगे तो क्या होगा हमें क्या पता। जो सबने सिखा दिया हमारी संस्कृति ने, हमारे धर्म ग्रंथों में, उसी को सोच के मैंने जो भी लिखा है वो है। तो लीजिए,
अमरता की अभिलाषा को हर प्राण संजोया करता है। अमरता की अभिलाषा को हर प्राण संजोया करता है। देह भले ही हो नश्वर पर आत्म संजोया करता है। पुत्र जन्म की अभिलाषा भी यही भाव संजोया करती है। विभिन्न कलाओं में ढलकर नर भाव संजोया करता है। सब जो हमारी कलाएं हैं इसी सत्य की तरफ हमें ले जाती हैं कि अमर हो जाएं, कहीं भी हो जाएं। यही भाव भर नैतिकता मन में पुण्य संजोया करती है। यही भाव बस परोपकार का पाठ पढ़ाया करता है। यही भाव भर नैतिकता का गीत सुनाया करता है। और यही भाव है भक्ति प्रेम को अजय बनाया करता है। काया तो आनी जानी क्षमा दया सिखलाया करता है। इसीलिए संस्कृति हमारी अमरता के गुण गाया करती है। ऋषि मुनि योगी सन्यासी त्याग भाव सिखलाते हैं। और देह दान, हम अपने अंगों का दान कर देते हैं कि मरने के बाद ये कहीं ना कहीं काम करेंगे, कहीं ना कहीं अमर रहेंगे। उसके पीछे भी यही भावना काम करती है। देह दान भी इसी भाव का, अमरता का संदेश सुनाया करता है। इस तन में न रहे तो क्या, इस तन में न रहे तो क्या, कहीं और जीवित तो रहेंगे। क्षण क्षण शर्ते इस जीवन से खींच दूध धार लाते ही रहेंगे। अमरता की इस अभिलाषा को हर प्राण संजोया करता है। देह भले ही हो नश्वर पर आत्म संजोया करता है। बहुत शुक्रिया। सुंदर, क्या बहुत बात है, very nice, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बधाई हो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर उर्मिला जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। उर्मिला जी, आपकी एक एक जो शब्द हैं कविता के मेरे दिल को छू गए। सच। मैंने ये हकीकत में देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जब आपसे मिलती हूँ लगता नहीं है किसी अजनबी से मिल रही हूँ। विश्वास नहीं होता कि आप पेशे से क्लिनिकल हाइप्नोथेरेपिस्ट हैं और इतनी गहराई से साहित्य को जानती हैं। आप हिंदी के साथ साथ भोजपुरी और अंग्रेजी में गद्य और कविताएं लिखती हैं। प्रीति जी, आपका तहे दिल से स्वागत है इस पटल पर। प्रीति श्रीवास्तव जी। दिख नहीं रही सुनीता जी। प्रीति जी अभी नहीं जुड़ी हैं शायद। तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आप मनीष जी को भी छोड़कर मंजरी उनको बुला लीजिए, मंजरी पंसारी जी को। अभी दोनों नहीं जुड़े हैं। ठीक है, मैं ठीक है, मंजरी जी को। हाँ जी। माँ के लिए लिखूं, वेद पुराण में भी कोई ऐसे शब्द नहीं मिले जो करे माँ को वर्णित। माँ, तेरे सामने तो अंबर भी लगता है छोटा। तुम ही हो सृष्टि, तुम ही हो मेरी पहचान। ऐसी सोच रखने वाली झारखंड की मंजारी पसारी जी, जिनको बचपन से ही कविताएं और कहानी लिखने और पढ़ने का शौक रहा है। आपसे लगता है रिश्ता है मेरा गहरा। मैं भी आज साहित्य की दुनिया से जो जुड़ पाई हूँ अपनी प्यारी माँ के कारण। आने वाली पीढ़ी का मनोबल बढ़ाने वाली मंजारी जी, आपका अभिनंदन करती हूँ मैं इस मंच पर। स्वागत है मंजारी जी आपका। नमस्कार। मंच पे उपस्थित सभी श्रोतागण व अतिथियों और आयोजकों को मेरा प्रणाम। ये जो आज का टॉपिक है जीवन के बाद अमर, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। ये कुछ अलग हटकर है, सोचने का विषय है, और जिन्होंने इस विषय का चयन किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं अपनी कविता प्रारंभ करने जा रही हूँ। जीवन के बाद अमृत। जिंदगी का सार अमृत, जिंदगी कुछ इस तरह से जी कि अमर हो गए। जिंदगी समाप्त, जिंदगी की विचारधारा
जीवन के सत्कर्म हो जाते हैं अनुकरणीय। यही तो है अमृत। अमृत कोई अमृत तो नहीं जिसे पी ले और हो जाए अमर। अमृत एक विजय स्तंभ, उन्नति की दिशा और अनवरत दीप्त शिक्षा का दीप। कितने महापुरुष कवि व कवित्री हो गए अमर, देकर संदेश अपने उपदेशों के, अपनी कविताओं की अमर लेखनी से। कितने विज्ञानविद करते जाते ज्ञान विज्ञान को समृद्ध, उनके अमृत के सार से हम पहुंच जाते चांद पर चंद्रयान से। अपनी जिंदगी में लिखकर वेद पुराण रामायण व गीता हो गए अमर वो ज्ञानी। उनके अमृत का अमिट ज्ञान आलोकित करता पूरे विश्व को, कहाँ दिखाता जीवन पथ को। अमर हुए गांधी जी देकर सत्य अहिंसा का संदेश। जीवन उपरांत वही सत्याग्रह व गांधीवाद की अमृत धारा। सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते पहना फांसी का फंदा। अमर हो गए सेनानी वो बलिदानी, देश प्रेम में जिसने मर मिटने की ठानी। जीवन के बाद उनका अमृतत्व याद किया हमने सबने, पिया कभी हंसकर कभी रोकर। यह विष नहीं अमृत था, हो गए हम देवों में शुमार, देवत्व को किया अंगीकार। जिंदगी जिए जा, सत्कर्म किए जा, जिंदगी दांव पर लगा, संघर्ष किए जा, सींच डाल अमृत की बेल। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत सुंदर। बार बधाई। बहुत सुंदर मंजरी जी, बहुत सुंदर भाई, वाह। धन्यवाद, बहुत ही अच्छी आपकी कविता थी। थैंक यू सो मच। विषय बहुत ही पसंद आया। बहुत ही अच्छा विषय था। हाँ। विषय तो मैंने रखा था। योगिता जी, थैंक यू सो मच, आपको क्रेडिट जाता है। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन में बैचलर की डिग्री ली है। शिक्षा के दौरान ही आपने कई मंचों पर आयोजक और संचालक की भूमिका बहुत ही खूबसूरती से निभाई। आपका सपना है कि आप एक सफल फिल्म निर्माता, लेखक और कवि बनकर युवा पीढ़ी को लेखन से जोड़ सकें। मैं मंच से सिफारिश करूंगी कि आपकी आने वाली फिल्मों में, आपकी आने वाली प्रसिद्ध चर्चित फिल्मों में हमें भी मौका मिले। साहिल जी, साहिल निगम जी, आपका मैं तहे दिल से LPGI साहित्य के मंच पर स्वागत करती हूँ। साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है साहिल, स्वागत है। स्वागत है भाई साहिल निगम जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबका थैंक यू। आवाज क्लियर है मेरी? कोई दिक्कत, एको एको कुछ तो नहीं है? नहीं, बहुत क्लियर है। हमें मौका मिलना चाहिए फिल्मों में। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग मिलके एक साथ फिल्म बनाएंगे। फिल्म बनाना बड़ी बात नहीं है। बाप कलाकार के रूप में मुझे रख लेना। हाँ बाप बिल्कुल कलाकार। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी अच्छा, फिल्म बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को लेना बड़ी बात है। चलिए अब सबका ज्यादा समय ना लेते हुए कविता का शीर्षक है मैं मर गया। मैं मर गया ढूंढते सागर वो पुराना, मैं मर गया मंथन में था पागल दीवाना। मैं मर गया ढूंढते सागर वो पुराना, मैं मर गया मंथन में था पागल दीवाना। मैं मर गया ना एक बूंद भी मिली कहीं, मैं मर गया और अमरता मुझे मिली नहीं। मैं मर गया पर क्या मेरी परछाई जिंदा है, मैं मर गया कि आंखों में मेरे सपनों का परिंदा है। मैं मर गया ये लेके ख्वाहिशें मेरी कब्र में, मैं मर गया बेकार ही अमृत के सबर में। मैं मर गया पर मरते दुनिया में सभी हैं, मैं मर गया पर मेरे अल्फाज यहीं कहीं हैं। मैं मर गया पर सबको लगा जिंदा हूं अभी भी, मैं मर गया क्या मर जाएगा मेरे अंदर का कभी भी। मैं मर गया पर सबको लगा जिंदा हूं अभी भी, मैं मर गया क्या मर जाएगा मेरे अंदर का कभी भी। मैं मर गया गुमनाम कवि एक बेगाना, मैं मर गया क्या भूल जाएगा मुझको जमाना। मैं मर गया बस लिख के कागज पर ये तराना, मैं मर गया और छोड़ चला अपना खजाना। मैं मर गया बस लिख के कागज पर ये तराना, मैं मर गया और छोड़ चला अपना खजाना। मैं मर गया पर नाम मेरा अमर रहेगा, कि बार बार बोले वो मर गया,
जो पर बार बार बोले वो मर गया, ये जिसमें सब्र रहेगा, जब याद करेगा सब कहेंगे वो कवि था। मेरा नाम अमर मेरी कविताओं में रहेगा, मेरा नाम अमर मेरी कविताओं में रहेगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा साहिल। बहुत बढ़िया साहिल, बहुत शानदार, साहिल साहब वाह, बहुत सुंदर। वाकई बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत ही Thank you, अच्छा thank you. बोला साहिल, आपने बहुत अच्छा बोला, दिल को Thank छू you. गया। बहुत सुंदर। एकदम क्लियर। सिंपल और क्लियर मैसेज। थैंक यू, थैंक यू। प्रेम की नगरी आगरा में पली बड़ी और शिक्षा प्राप्त की। जो भी विचार मन में आते हैं उन्हें कागज पे सहज लेती आप। माँ सरस्वती जी की असीम कृपा है आप पर। आप LPGI साहित्य के रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया, रीजनल प्रेसिडेंट सुमन जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। अच्छा करने के लिए। स्वागत है सुमन जैन जी, आपका बहुत 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 स्वागत शुक्रिया। है सुनीता जी, स्वागत है। स्वागत है सुमन जी। धन्यवाद। और इस प्यारे से टॉपिक के लिए तो सबने बोल ही दिया है। मैं भी क्या बोलूं, सोच रही हूँ थोड़ी सी अमरता मैं भी ले ही लेती हूँ, जहाँ तक बन जाए, थोड़ा सी बूंद दो चार मुझे भी मिल जाए। तो एक कोशिश मेरी भी है ही, और कुछ नहीं है, पता नहीं कैसा, लेकिन कुछ गलत हो तो वही माफ कर देना मुझे। तो पहले एक दोहे से शुरू करती हूँ कि चलते फिरते आए थे, चलते फिरते आए थे, चलते फिरते जाओ, नाम ना भूले कोई भी कुछ ऐसा कर जाओ, नाम ना भूले कोई भी कुछ ऐसा कर जाओ। तो ये एक्चुअली क्या है ना, पेड़ से मैंने, मतलब बीज जो पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है, उससे दृष्टांत लिया है, अमर बूटी या अमर बेल के नाम से। तो बीजारोपण अमर बेल का इसी जन्म में कर डालो, बीजारोपण अमर बेल का इसी जन्म में कर डालो, बीज रोप कर सभी गुणों के जीवन बगिया महका डालो, बीज रोप कर सभी गुणों के जीवन बगिया महका डालो। पंच तत्व से बना बीज है, उन्हीं तत्व से बना शरीर, पंच तत्व से बना बीज है, उन्हीं तत्व से बना शरीर। दबा पड़ा है पृथ्वी में बोझ सभी उसके ऊपर, शिकवा नहीं शिकायत कोई कर्म भावना से लहके, शिकवा नहीं शिकायत कोई कर्म भावना से लहके, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता पंख फैला आगे बढ़ता, बारिश धूप छांव में भी वो कभी नहीं विचलित होता, बारिश धूप छांव में भी वो कभी नहीं विचलित होता, फैलाकर अपनी बाहों को हर्षित तो तुमसे कहता, फैलाकर अपनी बाहों को हर्षित तो तुमसे कहता, मैं तो बीज हूँ नन्हा सा, मैं तो बीज हूँ नन्हा सा, तुमसे ही पला बड़ा हूं मैं, तुम ईश्वर की वो रचना हो जिसमें दिखता ईश्वर मुझको, तुम ईश्वर की वो रचना हो जिसमें दिखता ईश्वर मुझको, तुमने मुझको पाला है मेरे अंगों को सींचा है, तुमने मुझको पाला है मेरे अंगों को सींचा है, मेरे कर्मों से खुश होकर मुझ में ही खुद को देखा है, प्रफुल्लित थे तुम बहुत देखकर मेरी हरी भरी दुनिया को, प्रफुल्लित थे तुम बहुत देखकर मेरी हरी भरी दुनिया को, सेवन कर मेरे पत्रों को अपने जीवन को दिव्य किया, सेवन कर मेरे पत्तों का अपने जीवन को दिव्य किया, अमर बेल का नाम दिया मुझसे परलोक संवारा है, अमर बेल का नाम दिया मुझसे परलोक संवारा है। मतलब सीधा सा बस ये है, जिस भाव से रोपा तुमने मुझको वही भाव अपने में रख अपने जीवन को बना डालो, मतलब सीधा सा बस ये है, जिस भाव से रोपा तुमने मुझको वही भाव अपने में रख अपने जीवन को बना डालो, अपने कर्मों से दुनिया भर में यश काव्य तुम रच डालो, अपने कर्मों से दुनिया भर में यश काव्य तुम रच डालो, अमर बेल है नाम मेरा अमर बूटी तुम बन जाओ, अमर बेल है नाम मेरा अमर बूटी तुम बन जाओ, ये जन्म तो क्या कई जन्मों तक अमृत तुम पा जाओ, ईश्वर देता ईश्वर लेता ये काम उसी को सजता है, ईश्वर देता ईश्वर लेता ये काम उसी को सजता है, जो मिला है तुमको ले सर माथे तूती अपनी बजा जाओ, आवाज सभी के कानों में सुरमय होकर गूंजे जैसे, आवाज सभी के कानों में सुरमय होकर गूंजे जैसे, ध्यान में जब बैठे कोई तब ध्यान तुम्हारा हो जाए,
ध्यान में जब बैठे कोई तब ध्यान तुम्हारा हो जाए, अमर जिंदगी हो जाएगी बाद मिले अमृत जब। अमर जिंदगी हो जाएगी बाद मिले अमृत जब, प्रभु की मर्जी को शीश धर अमर बेल महका जाओ। प्रभु की मर्जी को शीश धर अमर बेल महका जाओ। जिंदगी के बाद जिंदगी इसी उक्ति को ध्यान रखो। जिंदगी के बाद जिंदगी इसी उक्ति को ध्यान रखो। सर्वस्व स्वयं का देकर फिर औरों में जीवन पा जाओ। सर्वस्व स्वयं का देकर फिर औरों में जीवन पा जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बहुत रही सुंदर, सुमन बहुत जी, सुंदर सुमन जी, बहुत सुंदर, सदैव की तरह अच्छी बहुत रचना। सुंदर, आपकी बहुत रही। सुंदर। हमारे साथ प्रीति जी जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी आप हैं वहां पे? जी जी, मैं बिल्कुल यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्रीति सॉरी। जी, हाँ जी, आप अपना काव्य पाठ रखिए। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत हटके ये टॉपिक मुझे मिला, एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। एक्चुअली दिस challenge is the level of creativity, and then it forces you and pushes you to move out of your comfort zone and then write, which is not usually your genre. So कोशिश किया है, देखिएगा, अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो बहू समझकर माफ कर दीजिएगा। स्वागत है स्वागत जी है आपका, आपका, स्वागत है स्वागत है। स्वागत है प्रीति जी आपका इस मंच पे। थैंक यू। So I'll start with this. It's मैंने कोई टाइटल नहीं रखा because it is written in haste. So anyway, जिंदगी के बाद अमरत्व, जैसा आप लोगों ने लिख कर दिया था। धर्म और सत्य के बीच छिड़ा एक अनोखा समर है, जो समझ ले इसका उद्देश्य और आशय वो अमर है। धर्म और सत्य के बीच छिड़ा एक अनोखा समर है, जो समझ ले इसका उद्देश्य और आशय वो अमर है। जीवन को माने एक ऋण, सुकर्म से चुकाए वो उधार। जीवन को माने एक ऋण, सुकर्म से चुकाए वो उधार। जो मृत्यु को प्रेयसी मान ले, दे सांसों का उसे उपहार। हमारा धर्म सत्य है या हमारे कर्म, इसका तर्क अनंत है। अगर प्रेम का स्वाद तो जीवन में भी है, अमर प्रेम का स्वाद तो जीवन में भी है, और है मृत्यु पर्यंत भी। भूत भविष्य वर्तमान के आगे अमरत्व का सुंदर भवन है। जीवन का आंगन माँ का घर, मृत्यु साजन से मिलन है। धर्म क्या है, अधर्म क्या, इस विवाद से परे होकर, साधु हो या गृहस्थ, जो करे प्रयत्न उसको मेरा नमन है। अमरत्व गंतव्य नहीं है, वो तो है बस एक पड़ाव। अमरत्व गंतव्य नहीं है, वो तो है बस एक पड़ाव। मिल जाए अमरत्व तभी भी रुके ना जीवन का बहाव। न मानव ना ही सृष्टि, ना कोई उच्च विचार, अमर तो रहता है बस इस संसार में प्यार। न मानव ना ही सृष्टि, ना कोई उच्च विचार, अमर तो रहता है बस इस संसार में प्यार। अविरल निश्चल होकर बस कर्म युग में दे आहुतियां। अविरल निश्चल होकर बस कर्म यज्ञ में दे आहुतियां। अमरत्व पा जाएगा तू, होगी दिव्य अनुभूतियां। थैंक यू, सॉरी फॉर द पॉपाज। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रीति जी, बहुत जी सुंदर। बहुत सुंदर। आप कह रही हैं आपने चेष्टा की, लग रहा है कि आपने पूरी इस पे पीएचडी करी है। बड़ा सुंदर लिखा है, बहुत अच्छा। I'm still shouting at my kids. I mean, they're like on my Really head nice. dancing. Thank you so much. Thank प्रीति you. जी, सच्ची में विश्वास नहीं होता कि आप पेशे से क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। आप तो सच्ची में साहित्य से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि आपके लिए क्या बोलूं, कम है आपकी तारीफ में। दिल से कह रही हूँ Thank मैं। you so much, ma'am. Thank you. Actually, साहित्य ही पहले जीवन में आता है, चाहे वो बचपन बहुत ही से हो। अच्छा। मतलब एक्चुअली बचपन से ही कहा जाए, साहित्य पहले आया, हिप्नोथेरेपी तो अभी की बात है। बहुत ही लेकिन अच्छा। साहित्य बचपन एज इन जन्म के साथ आता है, मृत्यु तक रहता है। बहुत अब बहुत ही अच्छे, एक एक शब्द अमर दिल भी को है। छू गए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
जिन्हें मैं अब आगे बुलाने जा रही हूँ, LPGI साहित्य के मन से उन्होंने ही मेरा परिचय करवाया। मैं तहे दिल से उन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। राजा महाराजाओं की भूमि राजस्थान से जुड़ा है आपका और मेरा रिश्ता। लेखन की दुनिया, अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं हम दोनों ही। द लैंड ऑफ स्माइल की हिंदी शिक्षिका संचालिका शिखा जी, आपका LPGI साहित्य के मंच पर स्वागत है। शिखा रस्तोगी जी। स्वागत है शिखा, बहुत बहुत स्वागत स्वागत है है। शिखा जी, स्वागत है। स्वागत है शिखा जी। सर्वप्रथम मैं LPGI बहुत समूह बहुत को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन बहुत बहुत करती हूँ। स्वागत है आपका। आप सभी को नमन करती हूँ और आज के विषय को देने के लिए और इतना अच्छा चयन करने के लिए आप सबको बधाई भी देती हूँ, और जिन्होंने ये चयन किया है उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना सुंदर विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में आने वाला है, और हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हम अपने जीवन से अमृत की ओर कैसे बढ़े। अमृत को पाने की आज से नहीं है, सदियों से प्रणाली चलती आ रही है। ये भी हम कहेंगे कि हमारे जो ग्रह उपग्रह देवी देवता है वो भी अमृत पाने के लिए ललायित रहे हैं। तो हम तो एक केवल एक मानव है कि अमृत क्यों नहीं पाएंगे। तो जीवन के बाद अमृत हम देखेंगे कि नहीं, लेकिन एक आशा रख सकते हैं कि हमें अमृत चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है। सर जी, ये आंकलन किया है अपने आप का, क्या है जीवन का अस्तित्व। एक बड़े जलपात्र में एक छोटी सी बूंद, सागर भरा अवसाद या सिप्पी जो पानी जो सिप्पी रहती है, या सिप्पी से भरा हुआ हर्ष। जीवन का संभवतः यही अर्थ है कि सतत का है संघर्ष, सतत का है संघर्ष। हम अपने जीवन को मंदिर बना सकते हैं। मंदिर की उपादेयता तभी है जब हम पत्थर के दोषों को हटाकर उसे पवित्रता की ओर लेके जाते हैं। तो इसके लिए मेरी चंद पंक्तियां हैं। जीवन सद्गुण रूपी फूलों से भरा गुलदस्ता है, दुर्गुण रूपी कांटों से भरा। जिसकी दृष्टि गुणग्राही है वो उसे उसी रूप में देखता है। जीवन के लम्हों में कोई फर्क नहीं, कौन कितना जिए, फर्क सिर्फ इतना सा है कि कौन कैसे जिए। गहन सोच में तलाशती रही, जीवन क्या है। जीवन एक मधुबन है, मधुबन में गुंजन है, गुंजन से चिंतन है, चिंतन ही जीवन है, चिंतन ही जीवन है। जीवन मधुबन है, मधुबन को समझना है। समझे तो भगवान की मूरत, जैसे मैंने कहा पत्थर को तराशो तो भगवान है, और रास्ते में पड़ा वो पत्थर है। जीवन मधुबन है, मधुबन को समझना है। समझे भगवान की मूरत, ना समझे तो शैतान का घर है। जीवन क्या है, गहन सोच में तलाशती रही, जीवन क्या है। जीवन को जाना, समझा, परखा, मंदिर सा बना, तराशा, पत्थर भी पूजा। जीवन में फूल और कांटे हैं, मानव दृष्टि ने बांटे। जीवन में फूल और कांटे हैं, मानव दृष्टि ने बांटे हैं। अगर हम सुख है तो फूल है, अगर दुख है तो कांटे हैं। लौटे राम कहा माता, वन में ना भेजा होता तो पिता प्रेम भरत महिमा से मैं अनजाना ही रहता। तो जीवन क्या है। जीवन को सच्चाई जानने के लिए हमें एक सुदामा की चावल की गठरी, एक कवि के विचारों की गठरी के बारे में समझना पड़ेगा। सुदामा की चावल की गठरी और कवि के विचारों की गठरी को समझना पड़ेगा। वैसे तो समझदार को इशारा ही काफी है। समझो तब की पहली निशानी है, समझना तब की पहली निशानी है। जो अच्छे विचारों से, अच्छे कामों से हासिल तो की जा सकती है। विश्वास को सजाना, संवारना, मांझना, अपने आप को समझना है। हम जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तभी हम अपने विचारों को सांझते हैं, मांझते हैं, अपने आप को समझते हैं। हाँ, मानव की पहली तपस्या है अगर
मानव जीवन में सफल है। हम अगर सफल हैं, मानव जीवन में सफल है, तो उसकी अकल का पौधा जरूर फूल खिलाएगा, जरूर फूल निकालेगा, महक फैलाएगा। हाँ, आपके जीवन ही जीवन में जीवन के दर्शन को पाएगा, आपके जीवन में जीवन के दर्शन को पाएगा। मैं मानती हूँ, थोड़ा सा बोल सकती हूँ इसी संदर्भ में। तो कविता थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि आपने विषय इतना अच्छा दिया, जीवन में जितना लिखोगे उतना ही कम होता जाएगा। जिसका आनंद लोग लेंगे, राम रहीम कृष्ण करीम, तुलसी मीरा सूर, न जाने कितने अच्छे कर्मों के दीपक हैं, जो अपनी बुद्धि के बल पर आज भी रोशन है। हाँ, बुद्धि भगवान बुद्ध की बेटी तो है नहीं, बुद्धि भगवान बुद्ध की बेटी तो है नहीं, हाँ जरूर भक्ति है। इसलिए आप भी भक्ति भाव से क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या झूठ है, परख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन क्या है, जीवन क्या है समझ सकते हैं। समझ, अब मैं बताती हूँ समझ क्या है। समझ जीवन का एक ऐसा कवच है जो कभी भी खंडित नहीं हो सकता, वो कभी भी खंडित नहीं हो सकता। अखंडित ज्योत की तरह, अखंडित ज्योत की तरह हमेशा जलता रहेगा। हर कोई ये अपने को समझता रहेगा, अखंड ज्योत की तरह जलेगा और अमृत की ओर इच्छा करता रहेगा। जीवन एक अमृत की ओर है, जीवन एक अमृत की ओर है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर बहुत जी, सुंदर बहुत अच्छा शिखा, कहा बहुत जी ही आपने। सुंदर आपने सार्थक बोला। और जी, जो बारंबार बहुत बधाई। सुंदर, और जो वेरी बात दिल को छू ब्यूटिफुल। गई कि बुद्धि बुद्ध जी की बेटी तो है नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विचार, बहुत सुंदर शिखा। आप कह रही थी कि लंबा हो, आप आशीष जी क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा समय ज्यादा लगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला बहुत आपने, सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा कहा शिखा। हाँ, मैं वही कह रही थी शिखा जी, आपने कहा कि समय ज्यादा लग गया, लंबा लिखा है आपने, बट इट इज सो स्वीट दैट वी वुड वांट टू हियर मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ इट। इट्स वेरी वेल रिटन। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग इट। शिखा जी धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा देने वाले, आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाली एलपीजीआई एलपीजीआई साहित्य पर आपका योगदान प्रशंसा के योग्य है। इन्हें मैं दोहों की रानी के नाम से जानती हूँ। जोनल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट एंड जोनल सेंट्रल इंडिया, वैशाली जी, आपका इस मंच पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप आइए और अपने स्पेशल रिमार्क्स हम सबके सामने रखिए। वैशाली जी, स्पेशल रिमार्क्स के लिए स्वागत है वैशाली जी। थैंक यू सुनीता जी, आमंत्रित करने के लिए। हमारे एलपीजीआई ऐसे के स्पेशल रिमार्क्स इस प्रकार हैं, जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज में मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद जी, डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरिएट, भारतीय संसद के कर कमलों के द्वारा हुआ। एलपीजीआई ऐसे का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली,
टुगेदर बाय योगिता आशीष। अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई की आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों को हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआईएसए के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एजुकेटिव काउंसिल और एलपीजीआईएसए के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआईएसए के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य, सीनों में दहके हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। सुनीता जी, आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद वैशाली जी। आप अपने जुनून से लिखते हैं। आपकी कविताएं सामाजिक बुराइयां, आदर्श समाज और दुनिया के विचारों को देखते हुए महिलाओं पर, पर्यावरण, जीवन के मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित शहंशाह, the founder and director, global chairman LPGI साहित्य एसोसिएशन के आशीष जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशीष जी, आप मंच पे आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। स्वागत है आशीष जी। स्वागत है आशीष जी। जी नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? अभी इको तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इको नहीं कर रही है, सही है आवाज आपकी, बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए जी, आज का जो विषय है हमारा, जीवन के बाद अमरत्व, ये विषय मेरे लिए भी चुनना बहुत कठिन था। जब मैं चुनता हूँ विषय तो कोई चीज, जैसे कोई चीज दिल को छू जाए तो वो विषय लेते हैं, या कोई अन्य दिन होते हैं, कोई स्पेशल डेज होते हैं, उन पे विषय मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये एक्चुअली सुनीता महिंद्रू जी थोड़ा सा इस पे जब अपनी रचना रखेंगी तो उन पे मैं उनको बोलूंगा कि वो थोड़ा सा अंग दान पे जरूर बोलें, सॉरी देह दान पे। तो बेसिकली तो जो अमरत्व की जो परिभाषा है वो हर इंसान की डिफरेंट हो सकती है। मुझे लगता है कि कवि तो अपनी लेखनी से, जैसे कलम उठाकर पहली रचना लिखता है, तो वो अमरत्व की तरफ एक कदम बढ़ जाता है। क्योंकि जो भी हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ये जो लिटरेचर का एक खजाना बनता चला जा रहा है हफ्ते दर हफ्ते, और सिर्फ हम ही नहीं, बाकी और भी संस्थाएं जो कर रही हैं, तो आई थिंक जो इसमें इन यज्ञों में जो आहुतियां दे रहे हैं कलम के सैनिक, वो ऑटोमेटिकली जो है स्वयंभू जिनको हम बोलते हैं अमरत्व की तरफ ही कदम है। क्योंकि आने वाली जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियां ये जो पॉजिटिव विचार हैं, जो सकारात्मक सोच है, इससे लाभ उठाएंगी। और जब हम एक बीज बोते हैं संस्कारों का, तो शायद हम खुद ब खुद अमरत्व की तरफ बढ़ते हैं।
तो शायद आप लोग मुझसे सहमत होंगे इस पे। इसी के साथ हम अमरत्व को डिफरेंट परिभाषाओं में देख सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। तो मेरे लिए भी ये टॉपिक आसान नहीं था, और जीजीएम नंबर 93 तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रही है, क्योंकि पिछली बार हमने ट्राई किया तो सिस्टम क्रैश हो गया, जूम नहीं चला। आज भी जो है सबको जूम में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आई डोंट नो 93 का क्या ऐसा नंबर था जो बार बार दे रहा था, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा चैलेंजिंग है। तो चलिए मैं अपने अपने विषय पर आता हूँ। एक रचना मेरी दूसरी पुस्तक डायमंड्स फ्रॉम द माइन ऑफ माइंड में प्रकाशित हुई, वही रखता हूँ। शायद ये उसी के करीब है जो टॉपिक हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम अपने काम से, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो विचार हम समाज को दे रहे हैं, उससे भी अमरत्व जो है हासिल हो सकता है, किसी लहजे तक, किसी सोच तक। बट जैसे मैंने बोला कि हर इंसान की, हर आदमी की परिभाषा अमरत्व की डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जा सकती है। सॉरी, थोड़ा वैसे मैं जनरली इतना भूमिका नहीं बांधता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना नहीं है नहीं, कि बोलिए आप, बहुत अच्छा लग रहा है आशीष जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ऐसा मानना है कि कविता जो है अपनी भूमिका खुद बोलती है। तो लेकिन ये टॉपिक ऐसा था, सब लोगों को वो थी कि ये टॉपिक कहाँ से आया, क्यों आया। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा सा दे दूं। और मैं सुनीता महिंद्रू जी से जरूर अनुरोध करूंगा कि वो देहदान का जो है वो जरूर अपनी रचना से पहले थोड़ा सा बोलें, और वो ही बोलें, क्योंकि उनके मुंह से वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये जो ऑनर है, मैं सुनीता महिंद्रू जी को देना चाहता हूँ कि वो बोलें। जी, मेरा इस कविता का जो शीर्षक है वो है मेरा जिक्र। मेरा जिक्र। मेरा जिक्र जब भी इस दुनिया में मेरे बाद कभी आएगा। मेरा जिक्र जब भी इस दुनिया में मेरे बाद कभी आएगा, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि कुछ तर्क वितर्कों से, मुझे उम्मीद है कि कुछ तर्क और वितर्कों से मेरी शख्सियत का फैसला हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कुछ तर्क और वितर्कों से मेरी शख्सियत का फैसला हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे अच्छा था, कुछ लोग कहेंगे पता नहीं। कुछ लोग कहेंगे अच्छा था, कुछ लोग कहेंगे पता नहीं। कुछ तोहमत मेरे बोलों पे, कुछ बात हो मेरे जज्बों की। कुछ तोहमत मेरे बोलों पे, कुछ बात हो मेरे जज्बों की। सोचूं जब भी, सोचूं जब भी तो दिल ये दस्तक देता है। सोचूं जब भी तो दिल ये दस्तक देता है। क्या लोग बनाएंगे राय, क्या लोग बनाएंगे राय। जो करता हूं मैं जीवन में इस बात पे निर्भर करता है। जो करता हूं मैं जीवन में इस बात पे निर्भर करता है। जब भी विश्लेषण करता हूं, जब भी विश्लेषण करता हूं जीवन के लेखे जोखे का। जब भी विश्लेषण करता हूं जीवन के लेखे जोखे का, कुछ प्रश्नों से घिर जाता हूं पर उत्तर ढूंढ ना पाता हूं। कुछ प्रश्नों से घिर जाता हूं पर उत्तर ढूंढ ना पाता हूं। क्या किया अभी तक जीवन में, क्या जिया कभी औरों के लिए। क्या किया अभी तक जीवन में, क्या जिया कभी औरों के लिए। क्या पोंछ कभी आंसू कोई, एक दुआ कभी पाई कोई। क्या पोंछ कभी आंसू कोई, एक दुआ कभी पाई कोई। जीवन की भागा भागी में, आप कवि तो कवि हैं, कोई आपाधापी यूज करते हैं, कोई दौड़ा दौड़ी यूज करते हैं, तो ऐसे मैंने भी बना लिया कि जीवन की भागा भागी में कागज गिनना तो सीख गए। कागज गिनते हैं ना आप, दिन रात कागज गिनते हैं, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। जीवन की भागा भागी में कागज गिनना तो सीख गए, और दुआ की रूहानी दौलत को, और दुआ की रूहानी दौलत को जमा ही करना भूल गए। और दुआ की रूहानी दौलत को जमा ही करना भूल गए। जीते जी ऐसा कर जाएं, जीते जी ऐसा कर जाएं, काम सदा जिंदा रह जाएं।
जीते जी ऐसा कर जाएं काम सदा जिंदा रह जाएं, मानवता का कर्ज यही इस जीवन में पूरा कर जाएं, मानवता का कर्ज यही इस जीवन में पूरा कर जाएं। मेरा जिक्र मेरा जिक्र जब भी इस दुनिया में मेरे बाद कभी आएगा, मुझे यकीन है कि मेरे कामों से, मेरी सोच से मुझे आंका जाएगा मेरा जिक्र। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। सुंदर आशीष जी, वाह। बहुत बहुत सुंदर आशीष। वाह भाई वाह। ब्यूटीफुल। आशीष जी बहुत सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर थैंक भाव, यू और आशीष ऐसा जी। लग रहा था कविता ना खत्म हो और हम सुनते जाएं। बहुत बहुत सुंदर भाव है, ये पता बहुत नहीं सुंदर कविता है कि ये जस्ट एक, मेरे को लग रहा है कि हम सभी ऐसा थॉट सोचते है। हैं। आशीष जी प्योर जी थॉट है, टू गुड। जी, बहुत शुक्रिया जी। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ और थोड़ी देर मंच अपने पास रखते हुए मैं सुनीता महिंद्रू जी, जो हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आप कार्यक्रमों के जितने सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं ऑटोमेटिकली LPGISA के पेज पर पहुंच जाते हैं वो सर्टिफिकेट्स। वो बनाने वाली जो है वो सुनीता महिंद्रू जी हैं। सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि सुनीता जी के कारण ही आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल पाते हैं। इससे पहले सुनीता जी से पहले GGM 50 तक जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारी छोटी बिटिया काव्या गुप्ता बनाया करती थी। अ, अभी उसने कुछ देर का ब्रेक लिया है, वो रिटायरमेंट चाहती थी लेकिन हमने उसको ब्रेक ब्रेक दिया कि उसको किसी और काम में लगाएंगे। तो अभी जो है वो कार्यभार सुनीता महिंद्रू जी बहुत अच्छे से निभा रही हैं, और मैं अब सुनीता महिंद्रू जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपना काव्य पाठ करें। सुनीता जी। स्वागत है सुनीता जी, स्वागत है। जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा विषय है अमृत, ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी से बहुत बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि मैं सिर्फ 2-3 शब्दों में इसको परिभाषित करना चाहूंगी, सत में जयते, अर्थात जिसके मन में सच्चाई हो, दृढ़ता हो, सहनशीलता हो, समर्पण की भावना हो, मैं उसे ही अमरता का रूप देना चाहूंगी। मेरी जिंदगी से ये इसलिए जुड़ा हुआ है कि मैंने अपनी मम्मी को वो त्याग करते हुए देखा है। मैंने उनके, मेरे पास एक्चुअली कोई शब्द नहीं है कि मैं उन आपको बता सकूं कि मेरी मम्मी ने अपनी जिंदगी में क्या क्या त्याग किए, और उन्होंने जाते जाते, लास्ट ईयर मेरी मम्मी हम सबको छोड़कर चली गई थी, पर उन्होंने जाते जाते भी त्याग त्याग किया अपने देह का। अनफॉर्चुनेटली मैं पहुंच नहीं पाई थी। मैंने सिर्फ वीडियो कॉल के थ्रू ही उनके दर्शन किए थे, और जिस दिन उनका हम लोगों में चौथा करते हैं, उस दिन जिस दिन वो चल रहा था, तो कोइंसिडेंट जूम ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी। उस समय मैंने एक कुछ शब्दों को पिरोया था जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मतलब जो मैंने ये लिखा था, मैंने उसी क्षण जब ये सब कार्यक्रम चल रहा था, मैं जुड़ नहीं पाई, तो मेरे जो दिल में आया मैंने वो लिखा। तो मेरी कविता का शीर्षक शारदा माँ, मेरी माँ का नाम शारदा माँ। एक चांद पर हर सुहागन, एक चांद पूछे तुझे करो। सुनीता जी ओके। प्लीज टेक योर टाइम।
It's very brave of you to come out and speak about this. Very brave of you. I really appreciate what you're trying to do. सुनीता जी हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। वो बहुत हिम्मत वाली हैं कि अपने इतने बड़े दुख को उन्होंने आज हम सबके साथ शेयर करने का सोचा। ये बहुत हिम्मत की बात होती है। हम लोग एक दूसरे को, कुछ लोगों के अलावा हम सब एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन सुनीता जी ने अपनी इतनी पर्सनल और इतनी ज्यादा गहरी बात हमारे साथ शेयर की। आई एम ऑनर्ड सुनीता जी, आई एम रियली ऑनर्ड। टेक योर टाइम। मैं कोशिश करती हूँ। ए चांद, पूछे तुझे करवा चौथ पर हर सुहागन, करे तुझसे अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना, सजी रहे उसके माथे की बिंदिया, चूड़ियों की खनखनान से महकती रहे उसकी बगिया, पायल की झनकार से झूम उठे उसका पिया। ए चांद, पूछे तुझे करवा चौथ पर हर सुहागन। चांद यही तो मांगे हर सुहागन तुझसे, मांगे आज यह सुहागन अपनी माँ के लिए दुआएं तुझसे। जन्म मृत्यु तो है जीवन का चक्र, पर जानकर अनजान है हम, पर जानकर अनजान है हम, जीवन के चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं हम। मोह माया ने जकड़ लिया है हमें, मोह माया ने जकड़ लिया है हमें। ए चांद, जन्म क्या है? पंच तत्व, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और शून्य से निर्मित देह। आत्मा ही तो जोड़कर रखती है उस देह को। ईश्वर ने जन्म देने के लिए सृष्टि में भेजा माँ को, ईश्वर ने जन्म देने के लिए सृष्टि में भेजा माँ को। मृत्यु क्या है? किसी भी जीव आत्मा के जीवन के अंत को कहते हैं मृत्यु। अपनों को खोने का डर, कांप उठती है रूह सुनकर नाम मृत्यु का। ए चांद, बेटी हो उस शारदा माँ की, जिसने नहीं होने दिया अपने देह को पंच तत्व में विलीन। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिट्टी से मिलना तो अच्छा है देहदान करना। ऐसी सोच रखने वाली जननी को शत शत नमन करती है उनकी बिटिया। माँ, तेरे इस ख्वाब को पूरा किया तुम्हारे पिया ने, साथ दिया मेरे पापा का मेरे भाई भाभी ने। गर्व महसूस कर रहे पोता पोती अपने दादा पर। ए चांद, शीश झुकाते हैं उस जननी के आगे, जन्म दिया जिसने तुझे। ए चांद, शीश झुकाते हैं उस जननी के आगे जिसने जन्म दिया तुझे। थैंक यू। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए। बहुत अच्छी प्रस्तुति नहीं, बल्कि इसे मैं कहूंगा कि आत्म अभिव्यक्ति रही है। सादर नमन आपके मातृभक्ति को। खुश रहो। सुनीता जी, and thank you so much. It was beautiful. ट्रू फीलिंग्स सुनीता जी, बहुत सुंदर। बहुत Yeah, सुंदर। हमें भी आपकी आवाज शेकी थी, लेकिन वो दैट वाज द म्यूजिक एक्चुअली। आपकी पोइट्री में, ये पोइट्री गीत बन गई शेकी आवाज की वजह से, क्योंकि योर फीलिंग्स वर देयर इन दैट वॉइस, दैट साउंड। एक्चुअली बहुत मुश्किल था जब पता चला कि मम्मा को खो दिया है, और उसके बाद जब ये पता चला कि हम लोग, पापा ने, मेरे भाई ने बताया पापा ने कि मम्मी की ये इच्छा थी देहदान करने की, पर कोइंसिडेंट वो लोग रजिस्टर नहीं करवा पाए थे।
कुछ समय के लिए मतलब फिर जब मेरे पापा ने बताया अपने मेरे भाई भाभी को, तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी जो इच्छा है हम पूरी करेंगे। मतलब काफी टाइम लगा, इधर उधर चक्कर लगाए, फिर कोई ना कोई भगवान का रूप बन के आता है, उसके थ्रू ये काम हुआ। तो तब मेरे पापा बोले कि बेटा जब तक तुम पहुंचोगे तुम मिल नहीं पाओगे, तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं पहुंचती टाइम लगता। तो फिर सिर्फ फोन पे ही मेरे को दर्शन करवाए। मतलब हमारे पास कोई शब्द नहीं थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी सोच रखी उन्होंने, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। और मुझे हिम्मत देने वाला मेरा भतीजा था, वो भी बहुत दूर उस समय लंदन में था, वो भी नहीं पहुंच पाया था। वो मुझे बोला बुआ आपको तो प्राउड फील करना चाहिए, मुझे तो सब बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने दादा के ऊपर। उसने मुझे हिम्मत उसने जो मुझे हिम्मत दी, उसके बाद मैं खुद संभल पाई थी कि एक छोटा बच्चा इतनी बड़ी सोच रख सकता है, तो हम क्यों नहीं अपनी सोच को बदलते। और आशीष जी और योगिता जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे भगवान की शायद चाह थी कि वो सैटरडे को नहीं हो ये जीजीएम, किसी जी कारणवश मैं मतलब मैं नहीं जुड़ पाती उस दिन। मैंने अपने ताऊ जी को मतलब अपने ताऊ जी को खोया उस दिन सैटरडे को, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी उस दिन मैं आप लोगों का सामना कर सकूं। पर शायद एक माँ की इच्छा थी, मीनाक्षी जी भी मुझे यही बोली कि एक माँ की इच्छा थी कि उनकी बिटिया आए सबके सामने, हिम्मत रखे। मीनाक्षी जी थैंक यू सो मच। और शायद मैं जूम को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उसने मुझे मौका दिया। उसको तो मैं भी सुनीता जी थैंक्स बोलूंगी उस दिन के लिए। मैंने ये एक्चुअली जीजीएम एक्चुअली मैं अभी इसीलिए मैं चाहता था कि पहले एक बार सुनीता जी खुद बोलें इस बात को। ये जीजीएम का जो टॉपिक था ये वहीं से ही आया था, जो सुनीता जी ने आपको पूरा सारा विस्तार से बताया है। तो ये आज का जो जीजीएम है हम सुनीता जी की माता जी को डेडिकेट करते हैं, और जो कि वो एक मिसाल है। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जीजीएम 93 इज डेडिकेटेड टू द ऑनरेबल लेट मदर ऑफ सुनीता महेंद्रू जी। तो थैंक यू आशीष शायद जी। ये उन्हीं की कोई शक्ति थी कि सैटरडे को नहीं हो पाया। जब मुझे पता चला कि सैटरडे को आप नहीं कर रही हैं, तो अंदर से मुझे अच्छी फीलिंग नहीं थी, क्योंकि ये जीजीएम सारा प्लान ही किया गया था अ, आपकी माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो चलिए, उन्होंने खुद ही करवा दिया, शायद वो उन्होंने ही करवाया है, उन्हीं की शक्ति पीछे काम कर रही थी। तो अच्छा हुआ जीजीएम 93, आप इसको ये मान के चलिए कि ब्लेसिंग्स है मेरे लिए ये शायद। इसको लोग और भी सुनेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आज सिर्फ हो सकता है 15 लोग सुन रहे हो, लेकिन आने वाले समय में हजारों लोग इस एपिसोड को देखेंगे, जब वो देखेंगे ऑनलाइन। तो इसकी प्रेरणा स्रोत को अब आगे बढ़ाते हुए सुनीता जी, बहुत अच्छी। आप हिम्मत रखें, एंड एज द फ्रेज गोज, द शो मस्ट गो ऑन। तो अब आप कमान संभालिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आशीष जी। जीवन में सबसे अनमोल रिश्ते होते हैं माता पिता के। आपने अपने पिताजी से ही प्रेरित होकर काव्य की दुनिया में कदम रखा। आपकी मधुर आवाज सुनने का मौका अक्सर पृथ्वी थिएटर काव्य गोष्ठियों में से मिलता है। आबू धाबी में भी रहकर आपके ब्लॉग इंसानियत की आवाज हमें प्रेरित करता आ रहा है। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ शेखर जी। आई थिंक शेखर जी जुड़े नहीं है हमारे साथ। नहीं जुड़ पाए हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो जो मैं डेट चेंज के कारण कुछ लोग नहीं जुड़ पाए, क्योंकि डेट चेंज हो गया ना, तो इसलिए कुछ लोगों को सूट नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, जो हैं कभी उनको ले लीजिए। अब मैं आगे जिन्हें बुलाने जा रही हूँ। आप सिंगापुर में आप वर्तमान में आप सिंगापुर में हैं। पेशे से आप
लेक्चरर है, आपका पर्यावरण के प्रति प्यार लाखों लोगों को जागरूकता देता आ रहा है। 15 वर्षों के सफर में आपने सिंगापुर ही नहीं, भारत में कई परियोजनाओं पर बहुत ही कुशलता पूर्वक कार्य किया है। हिंदुस्तान टाइम अखबार के विपुल लेखिका डॉक्टर स्मिता जी का तहे दिल से LPGIA के मंच पर स्वागत है। डॉक्टर स्मिता जी। थैंक यू सुनीता जी। एंड आप बहुत ब्रेव है और खुद को स्ट्रांग रखिए। और आज का जो टॉपिक है, मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गई आपको सुन के, सच में। मेरी जो कविता है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल हूँ इस मामले में। क़यामत तक हो जिक्र हमारा, कविता का टॉपिक यही है। अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है, सक्षम एक बेवजह भ्रम में भ्रमित। अक्सर ऐसा ही होता है, सक्षम एक बेवजह भ्रम में भ्रमित। अहम से भरे दिखते होते, होता है उनको खुद पर खुदा से भी ज्यादा अभिमान। होता है उनको खुद पर खुदा से भी ज्यादा अभिमान। क्या किसी को है मालूम कितने दिन की सांसें बची हैं? क्या किसी को है मालूम कितने दिन की सांसें बची हैं? छोटी सी जिंदगी में करना क्यों बिन मतलब ईर्ष्या द्वेष। अगले पल क्या हम रहेंगे इस जगत में? अगले पल भी क्या हम रहेंगे इस जग में? क्या किसी को है अनुमान? जीवन पर्यंत एक ही धुन, जीवन पर्यंत एक ही धुन जोड़ पाए पाए। जीवन पर्यंत एक ही धुन जोड़ पाए पाए। एक तमगा सिर पर हो, एक तमगा सिर पर हो, बनी रहे हमेशा साख। रसूख संभालते संभालते रसूख भूल से जाते हैं। एक मेन बात, एक अजीब सी बात, अपने आसपास वाले सखा सेवक को भी, अपने आसपास वाले सखा सेवक को भी रिश्तों को तिलांजलि दे बना देते हैं। सब कुछ खाक और दिखा देते हैं, जीवन बस बना है, बना देते हैं सब कुछ राख। शायद ही करते कभी बिना स्वार्थ दान, शायद ही करते बिना स्वार्थ दान। हर रिश्तों को माप तौल करने लगे भावनाओं का तिरस्कार। इंसान होने पर भी, इंसान होने पर भी समझदारी नहीं। यह कैसा लिया है ज्ञान? इंसान होने पर भी समझदारी नहीं, यह कैसा लिया है ज्ञान? सिर्फ ले जाएंगे लोगों की दुआएं चिता साथ, सिर्फ ले जाएंगे दुआएं चिता साथ। फिर क्यों है इस कृत्रिम दुनिया का मोह? जीवन के साथ और जीवन के बाद अमरता जुड़ती सिर्फ भले जन के साथ। जीवन के साथ और जीवन के बाद अमरता जुड़ती भले जन के साथ। क्या कोई है अगम जानी, क्या कोई है अगम जानी, क्या किसी को है अनुभूति? क्या कोई है अगम जानी, क्या किसी को है अनुभूति? क्या जीवन भर यही रहना है और क्या बोलती रहेगी हमेशा उनकी तूती? क्या हुआ है कोई अजर अमर, किस आस में भरते जा रहे पहले से ही भारी भरी हुई तिजोरी? भयभीत भी हर पल मन रहता है, भयभीत भी हर पल मन रहता है, कहीं कोई धन ले ना जाए, कहीं यह अर्जित धन की झोली खाली ना हो जाए। दरख्त मजबूत बना रखे हैं, दरख्त मजबूत बना रखे हैं, पर दिल की धड़कन हो जाती बंद। धन अर्जन करते करते हो जाती कीमती जिंदगी की अनदेखी, और हो जाती सांसें तम। कितने भी चाहे पढ़ रखी हो किताबें, शास्त्र वेद या पुराण, जिंदगी के मायने सही में सिखाती, हर पल राह में आए पड़ाव और देती एक नया सा ज्ञान। कितने ही अनुभव जो सिखाते जीवन का करना सम्मान,
कितने ही अनुभव जो सिखाते जीवन का करना सम्मान। एक दिन तो करना ही है प्रस्थान, एक दिन तो करना ही है प्रस्थान। क्यों बिना मतलब कर रहे गुमान, क्यों बिना मतलब कर रहे गुमान। नए अहद की तहकीक करना, नए अहद की तहकीक करना। यह इल्तजा मेरी भी सुनना, यह इल्तजा मेरी भी सुनना। अमृत वाणी मुख से निकले, कोई गैर हो या कोई हो अपना। यह इल्तजा मेरी जरूर सुनना, अमृत बानी मुख से ही निकले, कोई गैर हो या कोई हो अपना। सत्कर्म करने के लिए भी कौन जाने कितनी सांसें बची पड़ी हैं। वक्त का पहिया रुक जाएगा एक दिन, क्यों करना बातें खोटी। जज्बात समझना होता कठिन दूसरों का, जज्बात समझना होता कठिन दूसरों का। क्योंकि लोग सांसों की गिनती भूल, दिन रात व्यस्त पैसे गिन गिन। कोई गिला शिकवा न करना, कोई गिला शिकवा न करना। आज है इस जगत में, अगले पल का क्या कहना। भरोसा इस बात से जरूर करना, और एक बात से जरूर डरना, एक दिन सब छिन जाएगा। यही बात गांठ बांध, मन में आए वहम से दूर रहना। किसकी किस्मत में क्या लिखा है क्या कोई कह पाएगा। जीवन का क्या है दो पल जीना, इस पर करें सभी विचार। आज है यहाँ हंसते खेलते, वक्त का क्या करार। आज है यहाँ हंसते खेलते, वक्त का क्या करार। क्यों रहना बेकरार, शांत सरल जीवन हो अपना। लोगों से लगाव रहे, रखें सभी का ध्यान। जीवन के बाद भी लोग वही है याद आते, जो देते हैं रिश्तों का मान, करते सभी का सम्मान। बनते लोगों के कर्णधार, अमर हो जाते हैं वैसे लोग, अमर हो जाते हैं सिर्फ वैसे ही लोग, जिनको खुद से भी ज्यादा होता है दूसरों के लिए एहसास। होते हैं ऐसे ही लोग मिसाल, होते ही ऐसे लोग मिसाल। सभी को आजीवन यही होता है बान, आंखें नम हो जाती हैं सुनकर कहीं भी और कभी भी उनका नाम। यही है असली सम्मान। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत थैंक यू अच्छी सो रचना मच। थी, बहुत अच्छी गंभीर बहुत सुंदर। बहुत विषय के सुंदर अनुरूप, स्मिता जी, बहुत विषय के सुंदर अनुरूप कविता बिल्कुल आपकी, वाकई में। बहुत सुंदर। वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द टाइम। Thank you so much, Smita ji, for sharing very good words with us. Thank you so much. कहते हैं ना कि सावन आता तो सावन अपने साथ बादलों को लेकर आता है। एलपीजी आए का काव्य पाठ आए और वहां वैशाली जी का काव्य पाठ ना हो तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है। वैशाली जी, अब हम आपको सुनने क्या बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्वागत करती हूँ धन्यवाद, आपका इस मंच पर। स्वागत है रे वैशाली धन्यवाद, रस्तोगी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान सुनीता वाले। जी, आइए पढ़िए। धन्यवाद। स्वागत है वैशाली। सर्वप्रथम वाह वाह। धन्यवाद योगिता जी। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हुए मंच आसीन सभी प्रभुजनों को मेरा प्रणाम। योगिता जी, आशीष जी को मेरा बहुत आभार ये मंच देने के लिए हमें। और साथ ही सुनीता जी, बहुत संवेदनाएं हैं जो हम व्यक्त नहीं कर सकते। और जो आज का ये टॉपिक है, मेरा मेरे बहुत करीबी टॉपिक है ये। और पिछली बार शनिवार को नहीं हुई, सब तो दुखी हुए होंगे, लेकिन मैं खुश हुई थी क्योंकि उस समय मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो शायद भगवान ने ये मौका मुझे भी दिया कि मैं ज्वाइन कर सकूं। और दूसरा ये कि जो आपकी संवेदनाएं हैं पूरी तरह से अनुभव हो रही हैं, क्योंकि उन्हीं संवेदनाओं के साथ हम गुजर चुके हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। इनमें से जो मैं दोहे पढ़ने जा रही हूँ, उसी समय के कुछ दोहे लिखे हुए हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्रस्तुत हैं। जी स्वागत है। छो धन्यवाद। छोटे मोटे भोग क्या, भोगा सब संसार। छोटे मोटे भोग क्या,
होगा सब संसार, भोग भोगती इंद्रियां, कहे वैशाली सा, कहे वैशाली सा। और देखें, लकड़ी जल कर आग में, लाल हुई अंगार, लकड़ी जल कर आग में, लाल हुई अंगार, अंगारे जल तार में, छूट गया संसार, छूट गया संसार। इसी धरातल से कुछ और दोहे। शांत मुक्त हर बंध से, चिर निद्रा मेली, शांत मुक्त हर बंध से, चिर निद्रा मेली, पंच तत्व में हो गए, देखो पांच विलीन, देखो पांच विलीन। और देखिएगा, यात्रा ये पूरी हुई, शुरू हुई एक आज, यात्रा एक पूरी हुई, शुरू हुई एक आज, कोई हलचल अब नहीं, मौन हो गए साज, मौन हो गए साज। और देखिएगा, पांच तत्व का पिंजरा, मैं ना बोले बोल, पांच तत्व का पिंजरा, मैं ना बोले बोल, प्राण पखेरु उड़ चले, नैना अपने खोल, नैना अपने खोल। और देखिएगा, हम हैं क्या आखिर, मुट्ठी भर बस राख हम, करो खरा एहसास, मुट्ठी भर बस राख हम, करो खरा एहसास, अहंकार मिटता तभी, दिखता परम निवास, दिखता परम निवास। और इसी काव्य पाठ के अंत में मेरा जो अंतिम दोहा है वो रख रही हूँ। पंचभूत मन इंद्रियां, होती चित्कारो, पंचभूत मन इंद्रियां, होती चित्कारो, मैं हूँ आत्मा चिर अमर, सत्यम शिवम अनूप, सत्यम शिवम अनूप, सत्यम शिवम अनूप। बहुत सुंदर वैशाली, बहुत सुंदर, सत्यम सुंदर, शिवम बहुत अनु, बहुत अच्छा भाई, वाह, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। वैशाली जी, शानदार। धन्यवाद, बहुत सुंदर वैशाली जी। धन्यवाद। वैशाली जी, सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूंगी, सतमेव जयते। बहुत हकीकत, इसके अलावा हकीकत है जिसको जिसको बयान करने में हम लोग डरते हैं, पर ये हकीकत है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हास्य, व्यंग, गीत, मुतक, दोहा और हायुक रचनाएं लिखने में माहिर हैं।
आपको सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। उम्र के खेत में प्यार की रेत में, उम्र के खेत में प्यार की रेत में, आओ मिलकर स्वागत करें कुरकावली संभल के त्यागी अशोक कृष्णम जी का। शायद मैं आपका नाम गलत पढ़ी, अशोका जी है या अशोक, मैं उसमें कंफ्यूज थी। मैं Sorry. सुधार कर लूंगा। स्वागत है अभी- भाई साहब, स्वागत है। अभी बहुत बता बहुत दीजिए स्वागत तो है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम वो बहुत- मिस्टेक नहीं होगी। स्वागत है। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत आभार। हमारी योगिता शर्मा मुझे दिख रही है स्क्रीन पर। आपका, प्रिय आशीष जी का, वैशाली जी का और हमारी मीनाक्षी जी का, सुमन जैन जिंदा दिल कवित्री आज उपस्थित हैं उनका, और जो भी सुधी कलमकार हमारे यहाँ उपस्थित हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का काव्य पाठ मैं आज की मंच संचालिका सुनीता महेंद्र जी, मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ? नहीं, योगिता जी हाँ जी, यही हाँ कर- जी, सही है। सही सुनीता सही। महेंद्र जी की माता जी को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करता हूँ और उनके विराट व्यक्तित्व को नमन करता हूँ कि उन्होंने देहदान किया। यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। मैं ही भी दोहों का ही विद्यार्थी हूँ, सुनीता जी यहाँ से देखिएगा। यदि आपको अमरत्व के विभिन्न दृष्टिकोण मेरे काव्य पाठ में दृष्टिगत हो तो ये मैं अपने लिए सबसे बड़ा उपहार समझूंगा। शुभ आशीष की कामना के साथ आपका त्यागी अशोका कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। जी 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 जी, शुभकामनाएं बनाए रखें। स्वार्थ रहित जीते हुए, आवाज आ रही है नहीं? स्वार्थ हाँ जी, हाँ जी। रहित जीते हुए तजें देह अभिमान। स्वार्थ रहित जीते हुए तजें देह अभिमान, मरकर भी मरते नहीं अजर अमर इंसान। मरकर भी मरते नहीं अजर अमर इंसान। और देखें कि मरकर भी जिंदा रहें। सूत्र है एक सीधा साधा सा कि मरकर भी जिंदा रहें का सीधा सा ज्ञान। मरकर भी जिंदा रहें का सीधा सा ज्ञान, हम अपने अस्तित्व से दें आदर्श महान। हम अपने अस्तित्व से दें आदर्श महान। और देखिएगा कि आंख मूंद कर मानिए, आंख मूंद कर मानिए अंतर मन की बात, ऊंचा सबसे ज्ञान यह रहस्य छुपा ज्ञान। ऊंचा सबसे ज्ञान यह रहस्य छुपा ज्ञान। और फिर अंतर मन की बात करता हूं कि अंतर मन बैठा हुआ सत्यम शिवम स्वरूप। वैशाली रस्तोगी सत्यम शिवम स्वरूप की बात कर रही थी, और अनूप भी था। यहां भी देखें आप कि अंतर मन बैठा हुआ सत्यम शिवम स्वरूप, भगवत रूप अनूप है अंधकार में धूप। भगवत रूप अनूप है अंधकार में धूप। और ये यदि हम प्रण कर लें तो वास्तविकता है कि अमृत को प्राप्त होंगे, यदि ये संकल्प ले लें। जो दोहे में मैं कहना चाहता हूं कि कपट कुटिलता त्याग कर, कपट कुटिलता त्याग कर पर निंदा कर बंद। महापाप है ये। कपट कुटिलता त्याग कर पर निंदा कर बंद, चाकर बन तेरे रहें सत्य चित्त आनंद। चाकर बन तेरे रहें सत्य चित्त आनंद। और एक सत्य ये भी है मीनाक्षी गुप्ता गांधी के, उलझे इसके जाल में। किसके? उलझे इसके जाल में कई बार भगवान। सब कर्म फेल हो जाते हैं,
उलझे इसके जाल में कई बार भगवान। कृष्णम इस संसार में समय बड़ा बलवान। कृष्णम इस संसार में समय बड़ा बलवान। समय जिसको बनाए सत्कर्मी हो जाए, समय बनाए तो कुकर्मी हो जाए। अच्छे लोगों से कुकर्म हो जाते हैं। कि कृष्णम इस संसार में समय बड़ा बलवान। और देखिए कि परम गति का अमृत की बात थी ना सुनीता महेंद्र, सुनिए अमृत कहाँ से होता है कि परम गति का मूल है ओमकार का नाद। ओम शब्द में छुपा है परम गति का रहस्य। परम गति का मूल है ओमकार का नाद। ओम शब्द के नाद में बसते हैं भगवान। परम गति का मूल है ओमकार का ध्यान। परम गति का मूल है ओमकार का ध्यान। ओम शब्द के नाद में बसते हैं भगवान। और दो दोहे मैं थोड़ा सा स्वर में देना चाहता हूँ, आज्ञा मांगता हूँ आपसे मीनाक्षी जी। स्वागत है। हाँ आशीष बहुत जी बहुत आगे। स्वागत है भाई साहब, बहुत मैं स्वागत है। अमृत को प्राप्त हो गया आप स्वागत आगे है। बीच में। नहीं, मैं सुन रहा था एक्चुअली कोई मिलने आ गए थे तो मैं, जी लेकिन तो मैंने देखिए क्लास यहाँ पढ़ा। से कि जीवन भर मन में रखे। जीवन भर मन में रखे जिसने जिसके भाव। जैसे भाव जीवन भर रहते हैं व्यक्ति के, जिस प्रकार के, ये देखिएगा, जीवन भर मन में रखे जिसने जिसके भाव। अंत काल उसको मिली उसी घाट की नाव। उसी घाट की नाव। और देखिएगा कि लिया वही, ये आशीष जी आप जानते हैं क्या बोलने जा रहा हूं कि लिया वही जो भी मिला। रोना गाना प्यार। लिया वही जो भी मिला। रोना गाना प्यार। जो पाया खोया यही चल मनवा उस पार। चल मनवा उस पार। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत चल खूब। मनवा उस पार। बहुत बहुत आभार आपका, आप सबने बहुत ध्यान से सुना। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आभार आपका मीनाक्षी, बहुत बहुत आभार बहुत ही सभी। सुंदर दोहे, बहुत ही सुंदर दोहे। बहुत बहुत आभार भाई वैशाली रस्तोगी आपका भी। चलिए। बहुत ही सुंदर। मैंने आज आपको पहली बार सुना है। मुझे कभी मौका नहीं मिला, जब जब मैंने एंकरिंग की मैंने कभी, मुझे मौका नहीं मिला आपको सुनने का। पहली जी बार जी सुना मैंने। एक्चुअली आपका नाम बहुत बार पढ़ा जी बट जी। कभी तो मौका मेरा नहीं नाम मिला। अब याद कर लीजिए आप, त्यागी त्यागी। अशोका। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो त्यागी। बोलो त्यागी त्यागी अशोका कृष्णम। अशोका कृष्णम। कृष्णम, हाँ जी। अब आप जब भी जुड़ेंगे मैं जरूर आऊंगी एंकरिंग जी करने जी जी जी। आपको मेरा सुनने सौभाग्य के। है कि आपको मेरी बहुत भावना अच्छा। अच्छी लगी। और ये जो टॉपिक था ना, वैसे मैं एक बात कहा करता हूँ महेंद्र जी कि इस पटल पर आकर मैं काव्य पाठ नहीं करता हूँ, एक तीर्थ यात्रा जैसा भाव होता है मेरा करने का। और आज का काव्य पाठ तो, और आज की जीजीएम तो वास्तव में ही एक तीर्थ यात्रा से भी बड़ी महाकुंभ, चारों धाम की यात्रा हो गई। सब लोगों को बहुत बहुत आभार, और आपको विशेष रूप से, आप लोगों ने एक टॉपिक दिया। सदैव इसी प्रकार से अच्छा रहे। वैसे भी यदि मैं गलत नहीं हूँ तो जो हमारी अमरनाथ, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कहते हैं कि वहां पे शिव जी ने पार्वती माँ को अमृत का रहस्य बताया था। जी 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 बिल्कुल और बिल्कुल। ये कोइंसिडेंट कि आज हम अपने मतलब मेरे वो छोटे नन्हे बच्चे हैं, ईयर 6, मतलब इंडिया का क्लास 5। हमारी बुक में एक चैप्टर था कश्मीर का, तो बेसिकली मैं उनको वही पढ़ाती हूँ जो रियलिटी है। मैं वो राजा रानी की कहानियों में बिलीव नहीं करती, और मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत साथ देते हैं।
वो जी बहुत खुश रहते हैं कि आप हकीकत और सच्चाई और रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो उनको तो उसमें कोई अमरनाथ का वो बताया था कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो मैंने उनको काफी डिटेल में बताया। मतलब वो बेचारे छोटे से बच्चे हैं, इस एज में इतना सर्च करके मुझे बताते हैं। जी जी तो जी जी मतलब बिल्कुल। कोइंसिडेंट कि आज वही का वही टॉपिक और ये सब हम बातें तो हो रही हैं। सौभाग्यशाली हैं। ये जो वैशाली रस्तोगी है ना, ये ये रंग बिरंगे कपड़ों में बैठी हुई संत है। संत है, ये बिल्कुल संत रूप में है, बहुत आध्यात्मिक विभूति है। इन लोगों को सुनने को मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप मूल रूप से चंदोसी से हैं, वहीं से आपने शिक्षा प्राप्त की। पेशे से आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के पद पर कार्य कर रही हैं। विभा जी, आपका LPGI साहित्य के मंच पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। विभा जी। विभा, बहुत बहुत स्वागत है विभा आपका। स्वागत है विभा थैंक जी, यू। दूसरी स्वागत है बार जुड़ स्वागत रही है। है विभा हमारे साथ। बहुत जी बहुत मैम, स्वागत है बिल्कुल। स्वागत है जी विवाह। मंचासीन। जी जी विवाह सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। प्यारी बच्ची, मेरी चंदौसी की बच्ची, बहुत बहुत स्वागत तुम्हारा। थैंक यू सर। एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कंफ्यूजन है मैम को। एक्चुअली मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है सर, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है और मैं बहराइच की रहने वाली हूँ। चंदौसी में मेरी पोस्टिंग है सर, तो यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मैं यहाँ पे हूँ। डॉक्टर रीता सिंह जी के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर है। जी 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 बिल्कुल। तो एक्चुअली सर प्रथम विभा जी, जी जी आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है बहुत ही ब्रीफ था कि उसको समझना और उसके आपके बारे में लिखना बहुत मुश्किल था, 2-3 वर्ड्स में था। तो जितना मुझे समझ में आया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए हमें अपने बारे में। अपना इंट्रोडक्शन मीनाक्षी जी को डिटेल में पोस्ट करिएगा। चलिए आपका काव्य पाठ सुनते हैं हम लोग, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। ओके मैम। थैंक यू। सर्वप्रथम मंचासीन सभी श्रद्धेय जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और जो विषय है जीवन के उपरांत अमृतत्व, तो सर ने पहले ही बताया कि जो कविता रहती है वो स्वयं बोलती है, उसको किसी भूमिका की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन जो हम लोग का टॉपिक है उसको ध्यान में रखते मैंने कुछ सोचा कि अपनी कविता के बारे में मैं कुछ बोलूं। तो ऐसा होता है कि सबके लिए जीवन के उपरांत अमृत तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपने शोध में ऐसा पाया कि जीवन के बाद जो चीज ऐसी जो कभी समाप्त नहीं हो सकती वो शब्द है। और शब्द भी ऐसे शब्द जो बार 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 दोहराए जा रहे हों। तो इसी पे मेरी कविता है कि शाश्वत लोक में जब आत्माएं बदलती रहेंगी जिस्मों के आवरण, शाश्वत लोक में जब आत्माएं बदलती रहेंगी जिस्मों के आवरण, और सांसें बदलती रहेंगी करवटें कई, लेकिन फिर भी ये प्रकृति सदैव अस्थायी रहेगी और अस्थायी रहेगा इस क्षण भंगुर मिट्टी पर प्राण बनने, विकसित होने और नष्ट होने का अभंग चक्र। और इस अभंग चक्र में विकास से अवसान के मध्य मेरी लेखनी के जीवंत शब्द जो समय के साथ साथ निष्प्राण होते जा रहे थे, तुम्हारे स्वरों ने उन्हें अमृत देकर अमर कर दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, गागर में सागर है ये विभा। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर सगुप्ता, बात कही, बहुत बिल्कुल सही सुंदर। बात कही। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर थैंक यू विभा। सर। बधाई हो भाई विवाह। जो थैंक यू सर। थैंक यू मैम। पूरी GGM का बहुत निचोड़ सुंदर, निकाल दिया आपने। बिल्कुल। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सुनीता जी। मीनाक्षी जी, थैंक यू आशीष जी। विभा जी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच विभा जी। वेलकम मैम। मीनाक्षी जी, हमारे साथ शेखर जी, नंदिता जी और मनीष जी जुड़ नहीं पाए हैं। हाँ जी तो अब जी। मैं आपसे निवेदन करूंगी मीनाक्षी जी से, पर उनसे निवेदन करने से पहले मैं उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ उनके लिए। वोट फॉर थैंक्स, लम्हे को कैद करने के लिए तरसा ये पटल। आप ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट
GGM Monitoring and Regional President South East Asia, हमारी गुरु माँ मीनाक्षी जी, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए हम भी कुछ आपके आवाज को कैद कर लें अपने कैमरे में। स्वागत है गुरु माँ जी, मीनाक्षी, स्वागत है आपका। स्वागत है गुरु मीनाक्षी, नया नाम मिल गया। गुरु माँ जी का स्वागत है। गुरु माँ जी का स्वागत है। हम मीनाक्षी भी रहने वंदना दीजिए करते हैं आशीष जी, मीनाक्षी, हम भी वंदना चाहिए करते हैं आपकी। गुरु माँ। आप हैं अ, इस सच्चाई से आप भाग नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीता जी, आप मंच का संचालन बहुत ही खूबसूरती के साथ में कर रही हैं। और धन्यवाद, मुझे मीनाक्षी ही रहने दीजिए, गुरु माँ नहीं। तो मैं कुछ लिख तो नहीं पाई आशीष जी, वोट ऑफ थैंक्स के साथ आई हूँ, लेकिन अभी जब मैं साहिल को सुन रही थी तो मुझे लगा कि ये चार एक पंक्ति मेरी भी कुछ इसी से मिलती जुलती है, तो सुना देती हूँ। स्वागत है, तो स्वागत है। जी धन्यवाद। मीनाक्षी जी। कल मैं रहूं न रहूं पर मेरी लेखनी, कल मैं रहूं न रहूं पर मेरी लेखनी लोगों के दिलों में रहे, बस यही है जिंदगी से कुछ आखिरी तमन्नाएं। तो इसी के साथ वोट ऑफ थैंक्स के लिए एलपीजीआई, बहुत बढ़िया। थैंक यू आशीष जी। एलपीजीआई साहित्य मंच को सादर नमन, माँ शारदे के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मीनाक्षी गांधी गुप्ता का सादर प्रणाम, नमस्कार। आशीष जी, बहुत ही सुंदर विषय आपने चुना है, बहुत सुंदर विषय है, और इस पर मैं कुछ नहीं लिख पाई, उसका मुझे अत्यंत ही खेद है, लिखूंगी जरूर। आभार व्यक्त करने का जो दायित्व आज मुझे एलपीजीआई ऐसे ने सौंपा है, उसके लिए संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी एवं निर्देशक आदरणीय श्रीमती योगिता जी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आज की संचालिका श्रीमती सुनीता महेंद्रू जी ने अपने शानदार संचालन से आदि से अंत तक एक समासा बांध लिया और सभी को निशब्द कर दिया। उनका जो कुशल एवं उत्कृष्ट संचालन था, उसके लिए हम सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आज की काव्य गोष्ठी में आमंत्रित सभी कविगण के प्रति आत्मीय आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति कर गोष्ठी को सफलता प्रदान की थी। मंच से जुड़े सभी श्रोतागण का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हम सबको सुना, सराहा। काव्य गोष्ठी के लिए पोस्टर्स, वीडियोस, स्लाइड्स एवं सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए अभिलक्ष, वेदिका एवं सुनीता महेंद्रू जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही इस काव्य गोष्ठी के आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग प्रदान किया है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और फिर मिलने का वादा करते हुए मंच अब मैं सुनीता महेंद्रू जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद आशीष जी। मीनाक्षी जी, अफसोस हो रहा है कि हम आपको ज्यादा क्यों नहीं सुन पा रहे। हम तो चाहते हैं कि आप और बोले, हम आपको सुनते रहें। हेलो, आपको, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मीनाक्षी जी, आपकी आवाज इतनी मधुर है कि दिल करता है कि सुनते रहें। इसीलिए आपको जब भी कुछ पूछती हूँ, मैसेज कम करती हूँ, कॉल ज्यादा करती हूँ, कि आपकी आवाज सुनने का मौका मिलता है। हमारी गुरु माँ का, मेरे लिए तो आप गुरु माँ हैं। बहुत कुछ सीखा मैंने सच्ची में आपसे। एलपीजीआई जुड़ने के बाद आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। आशीष जी, सभी का काव्य पाठ हो गया है, तो अब आप जी, आज हम समापन वीडियो ना चला के
कुछ बात करेंगे और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनरली हमारा जो कार्यक्रम को हम स्थगित करते हैं, हमने पिछले अपने कार्यक्रमों में सीखा, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं कुमार आदित्य जी, बहुत अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, एंकर हैं और बहुत अच्छे पद पर हैं एक यूनिवर्सिटी में। तो वो चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे, तो उन्होंने बोला कि यार आप समापन मत किया करो, स्थगित किया करो, क्योंकि जो साहित्य के कार्यक्रम होते हैं वो कभी समापन नहीं होता, वो स्थगित होते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, हम थोड़ा सा लीक से हटकर जो हमारा वीडियो से स्थगित होता है उस पे स्थगित ना करके हम कुछ बात करके स्थगित करते हैं। बहुत बहुत आभार। और मीनाक्षी जी ने सबका धन्यवाद किया, मैं मीनाक्षी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जीजीएम मॉनिटरिंग की टीम हमारी बहुत अच्छे से काम करती है और इस मीटिंग के बाद भी ये टीम, जब आप सब लोग चले जाएंगे, ये टीम मेरे साथ 15 मिनट की और मीटिंग भी करेगी। तो जो अभी हम काफी कोशिश कर रहे थे इस हफ्ते में बात करने की, लेकिन नहीं हो पाई, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छे से ये टीम काम कर रही है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, वैशाली जी, योगिता, और बड़े सुचारू ढंग से आगे कार्य चलते हैं। और आज का जो जीजीएम का जो मेन उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि इंसान ये सोचे कि हम समाज को, देश को, विश्व को देकर जा क्या रहे हैं और क्या दे रहे हैं, किस तरह से हमें आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, कैसे हम अपने अमरत्व की जो परिभाषा है उसको परिभाषित करें। तो उसी को आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबकी रचनाओं ने विभिन्न पहलुओं को छुआ है और एस्पेक्ट्स को छूते हुए हम इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयों तक हम ले गए हैं। हालांकि तकनीकी खामियां बहुत रही हैं। जीजीएम 93 मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि पिछले सैटरडे को होना था, नहीं हो पाया। और जबकि हम 90, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नए हैं इस फील्ड में, 92 पड़ाव हम कर चुके हैं पार, और उसके बावजूद मतलब बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग था कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है। तो आज उसी फेलियर को किस तरह से आगे से सुधारना है, उस पे इस कार्यक्रम के बाद एक छोटी सी मीटिंग होगी। तो और सुनीता महेंद्रू जी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आज का जो जीजीएम 93 है, आपकी स्वर्गीय माता जी को इसको हम को डेडिकेट करते हैं। उनका समाज में जो उन्होंने किया वो सराहनीय है। देहदान जो हम कभी सोच भी नहीं पाते, या कई इंसान सोचकर उसको अनदेखा कर देते कि छोड़ो छोड़ो, इस बात पर जाना ही नहीं है, उन्होंने वो कर दिया। तो आई सैल्यूट, और मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हों, ईश्वर उनको हमेशा अपने चरणों के पास रखें। और इसी के साथ हम आज की जो हमारी साहित्यिक पड़ाव है 93rd, इसको स्थगित करते हैं और आशा करते हैं कि 94 ऑनवर्ड्स जो तकनीकी खामियां 93 में आई वो ना हो, और किस तरह से हम इसको और सुदृढ़ बना सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर।